एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखता है एक हाइब्रिड एक एलियन मॉन्स्टर के सामने आके बोलता है, बहुत सारे दिनों से कोई हमारे सिक्योरिटी ऑपरेशन की खबरें खुफिया पुलिस तक पहुंचा रहा है और मुझे मैक्स टेनिशन पे शक है। तो जिसपे वो एलियन ऑर्डर देता है, अगर तुम्हें मैक्स टेनिशन के ऊपर डाउट है तो तुम सीधा उसे मार दो। फिर सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पर एक फुटबॉल मैच दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग फुटबॉल खेलते हैं और इस फुटबॉल मैच में बेन गोलकीपर होता है और वो एक लड़के के गोल को रोके उसकी टीम को मैच जिता देता है, जिससे सभी लोग बेन की तारीफ करने लगते हैं। मैच खत्म होने के बाद वहाँ पर से सारे लोग चले जाते हैं और यहाँ पर बेन अपनी साइकिल का लॉक खोलकर निकलने के लिए रेडी होता है और वो अपने मेडल को हाथ में पकड़कर देखने लगता है। तभी वहाँ पर जूली आती है और उसको देख के बेन बोलता है, मैं ये मेडल शो ऑफ के लिए नहीं पहन रहा हूँ, मुझे ये मेडल मेरे ग्रैंडफादर को दिखाना है। फिर बेन अपना इंट्रोडक्शन जूली को देता है और जूली भी उसका इंट्रोडक्शन देती है। यहाँ पर बेन 10 और जूली की पहली मुलाकात होती है। उसके बाद बेन जूली को बोलता है, मुझे जाने के लिए देर हो रहा है, हम लोग किसी और दिन मिलके बात करेंगे, बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो जूली ओके बोल देती है और वो बेन को बाय बोल देती है। फिर बेन अपने ग्रैंडफादर मैक की वैन की तरफ आता है और वो दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता और दूर से यहाँ पर बेन के ऊपर कोई नजर रखा हुआ होता है। फिर बेन देखता है साइड की विंडो से कि वैन के अंदर कोई नहीं है। तो बेन क्या करता है, वहाँ पर एक सीक्रेट जगह होती है जहाँ पर वैन की स्पेयर की होती है, तो वो उस स्पेयर की से वैन का दरवाजा खोलकर वैन के अंदर चला जाता है और वो वहाँ पर ग्रैंडपा मैक को ढूंढने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा मैक वहाँ पर नहीं दिखते हैं। तभी बेन के ऊपर एक हाइब्रिड अटैक कर देता है। बेन उस हाइब्रिड के अटैक से बचकर एलियन बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं है क्योंकि बेन ने अपनी ओमनिट्रिक्स उतार दी थी। फिर बेन वैसे ही उस हाइब्रिड के अटैक से बचने लगता है और वो टेबल के पीछे और यहाँ वहाँ छुपने लगता है, लेकिन हाइब्रिड उस पर अटैक कर रहा होता है। तो बेन एक ट्रिक यूज करता है, वो अपना जूता ऊपर रख देता है जिससे हाइब्रिड को लगता है कि बेन ऊपर छुपे हुआ है, लेकिन जैसे ही वो जूते के तरफ जाता है बेन उसके पीछे से एक फायर एक्सटिंग्विशर लाकर उस हाइब्रिड के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हाइब्रिड वैन के बाहर गिर जाता है। हाइब्रिड के गिरने के बाद बेन सोचता है वो एलियन यहाँ पर क्या ढूंढने आया था और उसे वो चीज मिली भी नहीं। फिर वहाँ पर बेन जाकर कोई ग्रैंडपा ने अगर उसके लिए मैसेज छोड़ा होगा तो वो चेक करने लगता है, तो उसे एक मैसेज मिलता है उसके ग्रैंडपा से। मैसेज में उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, बेन मैंने जानबूझ के ये रिकॉर्डिंग ऐसी जगह पे छोड़ी थी कि ये रिकॉर्डिंग सिर्फ तुम्हें ही मिले, और वो बोलता है मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अर्थ पर एलियन के हमले बहुत ज्यादा हो गए थे, इस वजह से मैं कुछ एक सीक्रेट मिशन पर जा रहा हूँ और तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं तुम ओमनिट्रिक्स की बिल्कुल फिक्र मत करना, ओमनिट्रिक्स मेरे पास है। तो जिसपे बेन शॉक होता है और वो बोलता है ग्रैंडपा के पास ओमनिट्रिक्स कैसे आई। ये बात सुन के बेन एकदम स्पीड में अपनी घर की तरफ जाता है और वो अपने रूम में जाके ओमनिट्रिक्स को ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ पर बेन को ये बात रिवील होती है कि जो बेन की ओमनिट्रिक्स है वो उसी के पास है। तो यहाँ पर बेन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने मैसेज में बोला था कि ओमनिट्रिक्स उनके पास है, लेकिन ओमनिट्रिक्स तो एक्चुअल में बेन के पास ही है। फिर सीन चेंज होता है और हमें ग्वेन दिखती है जो कि कराटे की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो एक लड़के को कराटे में आराम से हरा देती है। तो सभी वहाँ पर थालियां बजाने लगते हैं और वहाँ पर बेन भी होता है और वो बोलता है तुम सही में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। बेन को देख के उसके पास जाके उसे गले लगा लेती है और वो बोलती है तुमने मेरी तारीफ की, मतलब तुम्हें मुझसे कुछ काम है। तो बेन बोलता है मुझे एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है। तो जिसपे ग्वेन बोलती है तुम जरा रुको, मैं चेंज करके आती हूँ, और वो चेंज करने चली जाती है और यहाँ पर बेन उसका इंतजार करते करते सो जाता है क्योंकि वो बहुत देर हो गई थी, ग्वेन अभी तक नहीं आई थी। फिर ग्वेन के आने के बाद बेन उसको ओमनिट्रिक्स बताता है, वो उसे ग्रैंडपा का मैसेज भी सुनाता है जहाँ पर ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि ओमनिट्रिक्स उनके पास है, लेकिन एक्चुअल में तो ओमनिट्रिक्स बेन 10 के पास ही है। ये सारी बात सुन के ग्वेन बोलती है ओमनिट्रिक्स तो ग्रैंडपा के पास नहीं तुम्हारे पास है। तो जिसपे बेन बोलता है हाँ वो मेरे पास है, मुझे लगता है ग्रैंडपा कुछ इशारा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो मुझे ओमनिट्रिक्स फिर से पहनने के लिए बोल रहे हैं। तो जिसपे ग्वेन बोलती है तुम पागल मत बनो, ग्रैंडपा ने साफ साफ बोला कि उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। बेन बोलता है मुझे ये ओमनिट्रिक्स बहुत ज्यादा पसंद थी, इसकी वजह से मेरी पावर एकदम बढ़ जाती थी। तो जिसपे ग्वेन बोलती है जो बात तुम में है वो ओमनिट्रिक्स में बिल्कुल नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसको देख के बेन और ग्वेन चौंक जाते हैं और वो आदमी बोलता है तुम लोग ओमनिट्रिक्स मुझे दे दो अभी के अभी। उस आदमी को देख के बेन और ग्वेन वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो एक डेड एंड पर आकर रुक जाते हैं। फिर वहाँ पर वो आदमी आता है और वो आके अपना फेस रिवील करता
है। फेस को देख के बेंटन बोलता है मैंने ऐसे बहुत से चेहरे देखे हैं, और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी उसके ऊपर अपनी गन से अटैक करता है, तो जिसे बेन बार बार बच जाता है। ये देख के ग्वेन अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और वो उस आदमी के ऊपर अटैक कर उसे पकड़ लेती है। बेन पूछता है उससे तुम यहाँ पर मेरी ऑमनिट्रिक्स के पीछे क्यों आए थे, मुझे अभी के अभी जवाब दो। आदमी बोलता है मैं प्लम्बर का डिप्टी चीफ हूँ, जो कि एक इंटर गैलेक्टिक पुलिस है। तो जिसपे बेंटन बोलता है हाँ मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा मैक्स टेनिसन उसी ऑर्गेनाइजेशन में है। वो आदमी बोलता है मैक्स टेनिसन मेरी एक केस में मदद कर रहा था, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। तो जिसपे ग्वेन बोलती है हम लोग उन्हें ही ढूंढ रहे थे। तो वो आदमी बोलता है ओ वो तुम्हारे ग्रैंडफादर है और तो वो मशहूर बेन टेनिसन हो। तो जिसपे बेंटन बोलता है हाँ मैं वही हूँ। वो आदमी बोलता है मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लगा कि तुम एक आम बच्चे हो जिसने ऑमनिट्रिक्स को चुराया है, हम लोगों के बीच में गलत फैमिली हो गई थी, प्लीज तुम मुझे नीचे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा मैक्स टेनिसन को ढूंढने में। तो जिसपे ग्वेन उसे नीचे छोड़ देती है। आदमी के नीचे आने के बाद बेन भी अपने हाथ में ऑमनिट्रिक्स पहन लेता है। वो लोग तीनों एक जगह पर आते हैं जहाँ पर वेपन्स की इलीगल ट्रेडिंग हो रही थी। और एलियन बोलता है यहाँ पर फॉरएवर नाइट का एक ग्रुप है जो कि यहाँ पर वेपन्स की ट्रेडिंग करने आ रहा है। तो जिसपे बेन बोलता है हाँ मैं उन लोगों को जानता हूँ, हम लोगों के बीच में पहले ही फाइट हो रही थी। तो ग्वेन पूछती है आखिर ये सारी चीजें आ कहाँ से रही है। तो वो एलियन बोलता है ये बात मुझे मैक्स टेनिसन बताने ही वाला था, लेकिन वो कहीं पर गायब हो गया। तभी वहाँ पर फॉरएवर नाइट्स और हाइब्रिड्स भी आ जाते हैं, और उन लोगों के बाद वहाँ पर एक गाड़ी में केविन भी आता है, और वहाँ पर वो सभी लोग केविन को देख के शॉक होते हैं। यहाँ पर उस आदमी को देख के वो एलियन पूछता है क्या तुम लोग दोनों इसको पहचानते हो। तो जिसपे बेन बोलता है ये केविन 11 है, इसके पास सुपर पावर है। और ग्वेन बोलती है ये कई टाइम पहले नल वॉइड में फंस गया था, जो कि एक इंटर गैलेक्टिक जेल थी। पर केविन उन लोगों को वेपन टेस्ट करके बताता है पैसे मिलने के बाद, और वो वेपन बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। उस वेपन को देख के वो एलियन उन लोगों के सामने आकर बोलता है मैं प्लम्बर से हूँ और मैं तुम सभी को अरेस्ट करता हूँ। तभी हाइब्रिड भी अपनी असली शक्ल में आ जाते हैं, और हाइब्रिड और फॉरएवर नाइट एक साथ बेंटन और एलियन और ग्वेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और बेंटन यहाँ पर एलियन बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ऑमनिट्रिक्स अभी रिबूट हो रही थी। ग्वेन फॉरएवर नाइट को रोकती है, लेकिन ग्वेन फॉरएवर नाइट के सामने बहुत कमजोर पड़ रही होती है, फिर भी वो अपना बेस्ट ट्राई करती है। और यहाँ पर वो एलियन हाइब्रिड से लड़ता है, उस हाइब्रिड से बचते हुए भागने लगता है। तो उसके पीछे एक हाइब्रिड पड़ जाता है जो कि उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन बेन कुछ पिलर गिराकर उस हाइब्रिड को मार देता है। और वो अभी भी चेक करता है उसकी ऑमनिट्रिक्स अभी भी रिबूट नहीं हुई होती है पूरी तरीके से। यहाँ पर वो हाइब्रिड ग्वेन और उस एलियन को पूरी तरीके से अपने चंगुल में कैद कर लेते हैं। ये देखे बेन कोशिश करता है अपनी ऑमनिट्रिक्स को फिर से रिबूट करने की, तभी उसकी ऑमनिट्रिक्स फिर से रिबूट होती है और वो एक नवे एलियन में ट्रांसफर होता है। उस एलियन का नाम स्वॉप फायर होता है। वो स्वॉप फायर में ट्रांसफर होने के बाद हाइब्रिड्स को बुरी तरीके से मारने लगता है। ये देखे दो हाइब्रिड वहां पर से वैन लेके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेंटन उन लोगों को रोक देता है। उसके बाद सीधा फॉरएवर नाइट बेन के ऊपर गन से अटैक करते हैं, लेकिन बेन उन लोगों के अटैक से बचते हुए जाके उन्हें मारता है। तभी वहां पर केविन बीच में आता है और वो बोलता है हे टेनिसन। तो जिसपे बेन पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। तो केविन बोलता है मैं अपना बदला लेने आया हूँ, तुम्हारी वजह से मैं इतने टाइम तक नल वॉइड में फंसा। और वो फिर सीधा वहां पर की पटरी पे से मेटल को ऑब्जर्व करता है और वो बोलता है अब मैं मेटल को भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ। वो सीधा जाकर बेन को एक पंच मारता है और वो पंच बेन के आर पार हो जाता है, लेकिन बेन को उससे कुछ भी असर नहीं होता। फिर बेन केविन को एक पंच मारता है और उसे दूर ढकल देता है। दौरान सारे हाइब्रिड और फॉरएवर नाइट एक ट्रक लेकर हथियारों का वहां पर से भाग जाते हैं, और वो साथ ही साथ जो केविन के पैसे थे वो भी लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर केविन बेन के ऊपर एक बड़ा सा ट्रक डाल देता है और वो बोलता है देखा मैंने तुम्हें आराम से हरा दिया। लेकिन तभी बेन सीधा केविन के पीछे आता है और वो उसे एक पंच मारता है, जिससे केविन दूर जाके गिरता है। और वो फिर से एक ट्रक उठाकर बेन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बेन इस बार उस ट्रक को आग लगा देता है, जिससे वहां पर ब्लास्ट होता है और केविन दूर जाकर गिरता है। फिर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर बेहोश हो जाता है। के होश आने पर वहां पर बेंटन ग्वेन और वो एलियन होते हैं और वो केविन को पूरी तरीके से पकड़ लेते हैं। उसको पकड़ने के बाद बेंटन ग्वेन को बोलता है तुम्हारे बालों में एक चिपचिपी चीज लगी हुई है। तो ग्वेन दूसरे साइड से अपने बालों को देखती है। तो केविन बोलता है तुम्हारे दूसरे साइड के बालों पर लगे हुए है। तो वो अपने बाल को सही करती है। यहाँ पर वो एलियन केविन को बोलता है तुम यहाँ पर से अभी निकल नहीं सकते हो, तुम्हें हमारी बात सुननी होगी, तुम्हें बताना होगा कि वो हाइब्रिड और वो फॉरएवर नाइट तुम्हारे हथियारों को कहाँ पर लेके गए। जिसपे केविन एकदम शांत होता है। तभी ग्वेन आके बोलती है केविन प्लीज इंसानियत के लिए। तो जिसपे केविन बोलता है तुम मेरे से ऐसे मत पूछो, उन लोगों ने मेरे पैसे भी नहीं दिए हैं,
हैं तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर पूरे चारों के चारों यानी कि केविन, गुवेन, एलियन और बेंटन सभी केविन की कार में नाइट के कैसल में जाते हैं। तो केविन को वहां पर बहुत सारी गोल्ड की चीजें मिलती हैं, तो वो सारी चीजें केविन कलेक्ट करने लगता है। तो जिस पर बेन बोलता है तुम यहाँ पर इसलिए आए थे ना। केविन उसको इग्नोर कर देता है और बेन दूसरी जगह पर जाके फॉरएवर नाइट को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी बेन एक स्टैचू से टकराता है, जिससे वो स्टैचू बार बार बेंटन के ऊपर गिरने से बेंटन बच जाता है। और वहाँ पर केविन आके बोलता है बेंटन तुम क्या कर रहे हो, तुम सही से देख भी नहीं सकते हो। फिर बेन बोलता है सॉरी, मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। तभी बेन के पीछे से एक बड़ा सा ड्रैगन दिखता है। उसको देख के वो सारे लोग डर जाते हैं और यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना जरूर।